parents and friends are so important in life. Right. So somewhere, they are my support, and because of them, I am here. अगर मैंने 100 ऑडिशन दिए हैं तो उसमें से शायद 2 वर्कआउट हुए होंगे. So it's 98% of rejection rate. But what kept me going was that 2% of acceptance. It doesn't matter. मुझे फर्क नहीं पड़ता है. ट्रोलिंग से मुझे फर्क नहीं पड़ा है अभी तक. I have no issues, no problems with people who have big fan following or the bigger numbers. I have nothing against them. But somewhere I feel कि it's about the craft, it's about the art. That should be prioritized first, then the numbers which are there on social media. हर्ष, I want to know कि आप एक स्मॉल टाउन को बिलोंग करते हैं, फिर आप मुंबई में आए, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की. हाउ हैज बीन योर जर्नी? मतलब वहां से आना है यहाँ मुंबई, और मुंबई विच इज नोन एज ड्रीम, कहीं ना कहीं सबका होता है यहाँ सिटी ऑफ ड्रीम्स. सिटी ऑफ ड्रीम्स, और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने आते हैं लोग, सपने पूरे करने आते हैं. आपकी जर्नी कैसी रही वहां से यहाँ तक की? देखिए, अब मुझे हो गया अराउंड 15-16 साल हो गए मुंबई शहर में. सो जर्नी हैज बीन वेरी, आई वुडंट से कि इट वाज अ टफ जर्नी, बट इट वाज डिफिकल्ट. मतलब वो कहीं ना कहीं आपको सारे अप्स सारे डाउन्स दिखाया है इस जर्नी ने मुझे, और कहीं ना कहीं मुझे एक बड़े से बड़ी जगह पर भी रखा है, और उसके साथ एक छोटी से छोटी जगह पर भी लाके पटका है. So it has been a very roller coaster ride for me till now. आप समझ ही सकते हैं, अगर 15 साल बाद मैं अगर ऐसा कुछ शो कर पा रहा हूँ तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत गई है, और बहुत सारा डेडिकेशन इसके पीछे गया है. बट somewhere I always had that belief in me. I always had that passion regarding my craft. और मेरा यही मानना है कि कोई भी इंसान अगर ये पैशन और ये डेडिकेशन के साथ कंटिन्यूसली लगा रहेगा ना, तो आई डोंट थिंक सो दुनिया की कोई भी ताकत है जो उसे रोक सकती है. एंड आई एम अ बिलीवर ऑफ गॉड, एंड आई नो दैट ही हैज रिटर्न समथिंग रियली गुड फॉर मी. It's just that I have to keep working hard and stay focused, and that's what I do. So yes, I'm very grateful and very blessed to have reached where I am right now. And still the journey is starting. It's not yet over. अभी और आगे जाना है और आगे भी बढ़ना है. And also I've said in my last interviews also with you, where I said that parents and friends are so important in life. Right. So somewhere they are my support, and because of them I am here. So yes, all credit to them for making me always feel that confident and making me feel that yes, you have that in you. But आपकी कितनी जर्नी डिफिकल्टी से भरी रही? Did you have your share of rejections and criticisms? A lot of time. मतलब बहुत बार, in fact. मतलब I must have been rejected for, अगर मैंने 100 ऑडिशन दिए हैं तो उसमें से शायद 2 वर्कआउट हुए होंगे. So it's 98% of rejection rate. But what kept me going was that 2% of acceptance. So I sometimes आपको वो 2% पे भी इतना कॉन्फिडेंट होना पड़ता है कि वो 2% को आप 98% में टर्न कर सको. And it is going to take time. So you have to be patient and believe in yourself. That's it. That's what I believe. एंड किस तरीके से आप फिर वो क्रिटिसिजम्स को कैसे डील करते थे उनसे? और कभी ऐसा हुआ है दैट एवरीथिंग हैड वर्कड आउट और आपको सडनली रिप्लेस कर दिया गया हो, या फिर वो शो वर्कआउट नहीं हुआ हो? अरे ऐसा तो बहुत बार हुआ मेरे साथ. मतलब एक बार तो ऐसा भी हुआ था. आई वुडंट से दी शोज नेम और निदर से दी चैनल नेम, बट मुझे शो पे साइन करवाने के बाद 3 महीना घर पे बिताने के बाद बोला गया था कि नहीं, अब आप शो पे नहीं हो, आपको रिप्लेस कर दिया गया है. और ऐसे बहुत इंसिस्टेंट, मतलब ऐसे बहुत सारे ये है जहाँ पर मैं सेट पे शूट कर रहा हूँ, शूट करके देखने के बाद मैंने खुद रियलाइज कर दिया कि अरे मेरा ट्रैक तो खत्म हो गया है, पर मुझे बताया नहीं गया, किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया. सो ऐसे वो सब तो चलता ही रहता है. दिस इज पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, बट दैट हैज नेवर, हाँ बुरा लगता है, ऑब्वियसली आई एम अ ह्यूमन, बुरा तो लगेगा, पर कहीं ना कहीं वो अब जो बुरा लगा है उसको ज्यादा दिन तक नहीं खींच सकते, बिकॉज यू हैव टू गेट बैक अगेन.
सो वो होता है, वो कुछ 1-2 दिन का मुझे लगता है कि अरे यार क्या हो गया मेरे साथ, बट देन आई एम अगेन बैक ऑन माय फीट, यू नो, विद दैट सेम पैशन, सेम डेडिकेशन, एंड आई वुड वांट टू kill the next thing that is coming my way. Hmm. Also, Harsh, since you are part of TV industry, you know, entertainment industry, आजकल social media पे प्रेजेंस होना और दिखना बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है. काफी लोग तो आपको काम, यू नो, सोशल मीडिया पे आपका नंबर कितना है वो नंबर गेम होता है और उसके हिसाब से आपको काफी बार काम मिलता है. सो डू यू एवर टेक दैट सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स होने का प्रेशर? See, I feel it's very unfortunate सबसे पहले तो कि आपके सोशल मीडिया के नंबर्स की वजह से आपको काम मिल रहा है. वो एक बहुत ही I have no issues, no problems with people who have big fan following or the bigger numbers. I have nothing against them. But somewhere I feel कि it's about the craft, it's about the art. That should be prioritized first, then the numbers which are there on social media. But I'm also not that social media freak, but अब जाके, you know, I'm trying to keep it up because एक बहुत ही important part है social media अब life का. So I'm just trying to keep up with it. But you know, being famous and being there on social media, are you conscious of what things you post on social media? या आप अपने social media handle को किस तरीके से use करते हैं? Because you have followers and you know, since you are a celebrity, you tend to कहीं ना कहीं आप inspire करते हो लोगों को. So do you take? Correct. ये तो yes. I मतलब ये तो मेरी पहली चीज है जो सोशल मीडिया यूज करते हुए मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि, you know, I don't post anything that is going to, you know, hurt anybody's sentiments or which is going to, you know, inspire anybody in a wrong way. So I always make sure that, you know, if using social media, using it correctly is more important. Right. Also, I want to know कि सोशल मीडिया के साथ साथ एक और चीज जुड़ती है, ट्रोलिंग. यू नो, आप अच्छा काम करो, बुरा काम करो, बट देयर इज सर्टेन सेक्शन ऑफ हेटर्स जो आपको, यू नो, पुल डाउन करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं. तो कभी ऐसा वाक्य हुआ है आपके साथ जब आपको ट्रोल्स ने इफेक्ट किया हो या हेटर्स के कमेंट्स ने आपको इफेक्ट किया हो? नहीं, आई डोंट गेट कैरिड अवे विद इट. मुझे वो फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या ट्रोल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. इनफैक्ट कभी तो कुछ ट्रोलिंग पे मैं खुद ही, मतलब वो ऐसे स्माइल, मुझे खुद हंसी आ जाती है कि भाई क्या बताया है तूने, वाह मजा आ गया, या आपकी क्रिएटिविटी है. बट इट डजंट मैटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. ट्रोलिंग से मुझे फर्क नहीं पड़ा है अभी तक. ऑल्सो टीवी इंडस्ट्री में जैसे हम, यू नो, पहले भी बात करते हैं और काफी बार ये चीज डिस्कस होती है कि सिंस इट इज अ वुमेन डोमिनेटेड अरीना, यहाँ पे शोज काफी बार, यू नो, फीमेल सेंट्रिक ही लिखे जाते हैं. बट यू नो, विथ यू, आपके लास्ट शो में भी आपका बहुत प्रोमिनेंट रोल था. जितनी अगर फीमेल लीड इम्पोर्टेंट थी उतनी आप इम्पोर्टेंट थे. और यहाँ पर भी प्रोमो देख के साफ साफ नजर आ रहा है कि आपका रोल भी, यू नो, प्रोमिनेंट है. बट जो, यू नो, ज्यादातर यहाँ पर होता है कि एक्टर्स को काफी बार साइन कर लिया जाता है एंड फिर उनको पता ही नहीं होता कि वो शो में कर क्या रहे हैं. व्हाट इज योर टेक ऑन इट? क्या जरूरत है कि और, यू नो, मेल ओरिएंटेड शोज बने? आई फील इट्स अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन. मतलब ये एक बहुत ही, यू नो, डिबेट खड़ी कर सकता है इस सवाल पर. मुझे लगता है कि rather than male female we should rather concentrate on the story, which is more important rather than कि भाई ये कैरेक्टर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है या उस कैरेक्टर को कम स्ट्रॉन्ग करना है. अगर स्टोरी की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अगर चले तो वो ज्यादा बेहतर होगा. आई फील ऑल्सो अगर, यू नो, स्ट्रगल की बात करें या फिर, यू नो, मेकिंग इट इन टीवी इंडस्ट्री या बॉलीवुड, you have good looks, you know, आपकी फिजिक भी अच्छी है, you have that in you, you know, जो आप बॉलीवुड के लिए भी ट्राई करते हो. have you ever aspired to be a Bollywood actor या आगे जाकर, या आपने कभी ट्राई किया इन चीजें बनी नहीं? See, I have always said मुझे मीडियम से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है. मतलब इट्स नॉट दैट कि यू नो मैं फिल्म्स ही करूंगा या मुझे फिल्म्स ही करनी है या मुझे वेब ही करना है. ये ही वाला जो चक्कर है वो मेरे में कभी है ही नहीं और ना कभी होगा. आई एम ओपन टू एवरी मीडियम. मुझे सिर्फ अच्छी कहानियां, समथिंग विच एक्साइट्स मी, समथिंग विच सेटिस्फाइज मी एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, मैं वो करूंगा. चाहे फिर वो टीवी हो, वेब हो, या फिर, यू नो, फिल्म्स हो या थिएटर हो, फॉर दैट मैटर.
एंड हाउ कंफर्टेबल आर यू इन जैसे आपने बोला कि मैं वेब करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन वेब पे भी एक काफी बार ऐसा होता है कि बोल्ड कंटेंट परोसने के चक्कर में स्टोरी ही बोल्ड कंटेंट के इर्द गिर्द घूमती है. सो हाउ कंफर्टेबल आर यू टू गो फुल आउट देयर एंड क्योंकि स्क्रिप्ट डिमांड करती है तो बोल्ड सीन्स करने के लिए. दैट्स करेक्ट. इसका एक्चुअली इस सवाल का जवाब आपने ही दे दिया है कि कभी-कभी वो होता है कि वो बोल्ड सीन के चक्कर में स्टोरी रिवॉल्व करती है. वो गलत है, वो बात ही गलत है. स्टोरी के अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर चाहिए कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर सीन हो या ना हो तो बात अलग है. आई हैव नो इश्यूज विद दैट. बट फिर वो बनाने के लिए स्टोरी लिखी जाए, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. And how has been your growing up years, Harsh? Who have you looked, towards कि ये मेरे inspiration है and I want to be like him or her someday? I have been inspired by all the superstars today which we have. Shah Rukh Khan है, Hrithik Roshan है. They have inspired me somewhat the other way. Like, जैसे मुझे ऋतिक रोशन की डेडिकेशन, उनकी मेहनत जो है वो बड़ी पसंद है. I like how Shah Rukh Khan has, get himself in the industry from not associated with the industry from any way. जैसे वो आए हैं जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है इंडस्ट्री से, फिर भी वो आज इतने बड़े. So everybody has bits and pieces में मुझे इंस्पायर किया है सबने. But yes, today we are here for कुछ तो है, and कुछ तो है is one of the biggest thing which I have been offered, and I am blessed to be in this position, and I'm blessed to have been part of this wonderful journey which is going to start soon. Also, I'll quickly wrap it up. मुझे ये भी जानना है कि do you consider Nazar as changing or turning point for you in your career? Indeed, yes. I've always said, with every project, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे मिली है. एक कदम मैं बढ़ते गया. So yes, I wouldn't deny कि नजर से मुझे ये नहीं है. Nazar was a stepping stone for me. Also, this is कुछ तो है is going to be a bigger stepping stone for me because I have been associated with one of the biggest franchisee Nagin of Indian television. So yes, I'm looking forward to this wonderful journey, and I am, hopefully audience को मैं और मेरे चाहने वालों को मैं पसंद आऊँ इसमें भी. Taking back you to the growing up years, मुझे जानना है कि आप हर्ष कैसे लड़के या कैसे एज अ टीनेजर कैसे थे, उनको किसी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा when he was in school. What was he thinking? Were you always inclined towards acting या फिर certain age में आपने डिसाइड किया? नहीं, मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा इंक्लाइंड था टुवर्ड्स एक्टिंग एंड डांसिंग. पर मैं बचपन में बहुत ही शांत, बहुत ही चुपचाप, आज भी इनफैक्ट देखने जाओगे मुझे तो अगर आप मुझे पार्टीज में कहीं पे देख लोगे तो मैं ऐसे कोने में कहीं पे खड़ा हुआ मिलूंगा आपको. So it was same with me when I was a child also. मैं अगर क्लासरूम में भी रहता था तो चुपचाप एक कोने में कहीं पे ऐसे बैठा हुआ मिलूंगा, because ये हमेशा से मेरा नेचर रहा है हमेशा से कि I don't like फालतू का बकवास मुझे पसंद नहीं है, और ना ही मुझे शोर शराबा पसंद है. मैं ऐसे चुपचाप अपना काम करता हूँ, काम खत्म करके घर जाता हूँ. So I've always been like that. तो फिर whether it's been my teenager or तो एक्टिंग कैसे हुआ? क्या कैमरा आता है तो आप भूल जाते हो? मुझे कैमरा से बहुत ज्यादा प्यार है. मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ कैमरा को. तो कैमरा जैसे ही आता है ना, मेरी अगर शाई, आई वोंट कॉल इट बीइंग शाई, आई वुड से कि आई गेट वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन कैमरा कम्स इन फ्रंट ऑफ मी. बाकी जैसे ही कैमरा कट होगा, यू माइट नॉट सी मी डूइंग एनीथिंग. आई वुड बी रादर सिटिंग इन वन कॉर्नर. यस. और अगर कोई इंटरेस्टिंग कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा होगा तो मैं शायद बात कर रहा होगा, या मैं वैसे लाउड हूँ नहीं उतना. माय लास्ट क्वेश्चन, हाउ इफ यू कुड जस्ट टेल मी, आपको अपना फर्स्ट ब्रेक कैसे मिला? फर्स्ट ब्रेक मैं कॉलेज में था तब. मैं एक डांस क्लास जाया करता था. हबीबा रहमान जी करके एक कोरियोग्राफर है, मेरे गुरु है. उनके हस्बैंड है गजेंद्र चौहान जी. उन्होंने मुझे एक
शो के लिए भेजा था जिसका नाम था गायत्री महिमा, ओके जो डीडी नेशनल पे टेलीकास्ट होता था उसका। तो वैसे मुझे फर्स्ट ब्रेक मिला था, उनके थ्रू मिला था, और मैं गया था ऑडिशन देने के लिए और वहाँ पे फाइनल हुआ था। ओके एंड वहां से फिर काम में इंतजार करना पड़ा या थिंग्स स्टार्टेड रोलिंग फॉर यू? नहीं, वो इंतजार तो हमेशा मेरे साथ रहा ही है। आफ्टर एवरी प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट खत्म किया, फिर कुछ थोड़ा गैप आया, फिर वापस दूसरा प्रोजेक्ट किया, फिर थोड़ा गैप आया, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं और मेरा ये मानना भी है कि वो गैप भी बहुत जरूरी है, सो दैट आप अपने आप को वापस रिफ्रेश कर सको और अपने आप को वापस रिजुविनेट करके एक नई तरीके से पेश कर सको। Thank you so much, Harsh, and all the best for your new show. And hope this does wonders for you. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Take care.